अब हम लोग जो है पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन को बनाएंगे, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ एल्कीन एंड अल्काइन, तो एल्कीन और अल्काइन को हम एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, अल्कीन और अल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। ये रिएक्शन जो होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। इसमें 3 कैटलिस्ट का यूज होता है, ठीक है। तो उसी में से किसी एक का यूज करेंगे। इसमें मेनली क्या करते हैं कि हम लोग इसको कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं और सेवेटियर एंड सैंडरसन्स रिएक्शन बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है जो इस रिएक्शन को डेवलप किए हैं, इसलिए उनके नाम पर इस रिएक्शन को कहा गया है सेवेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शंस। और नॉर्मली हम लोग कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। एडिशन रिएक्शन जब पढ़ाया गया था तो उसमें से पढ़ाया गया होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो वही रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालाइटिक का मतलब हुआ कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अगर कैटलिस्ट ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मेनली जो है 3 तरह का कैटलिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, अगर हम निकेल लेंगे, ठीक है ना, अगर हम निकेल लेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर निकेल है कैटलिस्ट तो होगा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टू H फ्री रेडिकल, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन जिसको हम लोग बोलते हैं वही है ये, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसी हाइड्रोजन में अगर हम कैटलिस्ट का प्रयोग प्लेटिनम का करेंगे या पैलेडियम का, Pt से हो गया प्लेटिनम और Pb से हो गया पैलेडियम। प्लेटिनम और पैलेडियम का अगर करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर यानी इसमें कोई अलग से कंडीशन बनाना नहीं पड़ेगा। अगर हम प्लेटिनम या पैलेडियम का यूज किए हैं कैटलिस्ट के रूप में तो आपको परेशानी कम होगी, जो उस टेम्परेचर पे हम लोग रह रहे हैं उसी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे। लेकिन जब हम निकेल कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो उनको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को इंक्रीज करेंगे, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो H फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन बन गया। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर अटैक करेगा। तो सबसे सिंपल जो है, सबसे सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो यही है इथीन, ठीक है। इससे सिंपल तो और कोई नहीं है, इसी पर अटैक, तो ये हमने एग्जांपल के लिए लिया। इस पर जो है ये अटैक करेगा नेसेंट हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, क्या बन गया, ईथेन। तो इथीन से इथेन बन गया, ठीक है ना। इथाइन से भी बना सकते हैं, अगर इथाइन से हम बनाना चाहें ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 H फ्री रेडिकल है,
बॉन्ड टूटेगा, एक H फिर यहाँ जुड़ा और एक H यहाँ जुड़ा, क्या बन गया? ये है इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, इथाइन से बन गया इथीन, और इथीन से फिर इथेन बन जाएगा। ठीक है, फिर 2H फ्री रेडिकल आएगा, फिर इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। ठीक है, और इधर एक H फ्री रेडिकल जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन गया? इथेन बन गया कि नहीं? ये तो हो गया मैकेनिज्म। अगर सिंपल रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? सिंपल रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, इस पर दे देंगे, हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, प्लेटिनम लेंगे, पैलेडियम लेंगे या निकेल लेंगे। ठीक है, और सिंपल बता देंगे। ठीक है, देख दिए, हो गया, बस इतना ही लिखना है, ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन। कुछ मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म जब लिखने के लिए कहा जाएगा तब हम इतना डिटेल में लिखेंगे। अगर मैकेनिज्म लिखने नहीं कहा जाए तो बस इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा अगर हमको इथीन से बनाना हो तो भी हम लिख सकते हैं रिएक्शन। इथीन हो गया, एक हट गया, एक H यहाँ लिखेंगे, एक H यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हो गया, बन गया, बस। तो इथीन से भी इथेन बन गया, इथाइन से भी इथेन बन गया। बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत ही सिंपल वे में इससे हम लोग बना सकते हैं। ये भी इंडस्ट्री में प्रीफरेबल होता है। और इसी मेथड से हम लोग डालडा भी बनाते हैं, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, है ना, जो हम लोग एडिबल ऑयल जो खाते हैं, है ना, जो तेल हम लोग खाते हैं सब्जी वगैरह में डाल करके, वो तेल क्या एडिबल ऑयल है। उस एडिबल ऑयल में हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, क्योंकि वो एडिबल ऑयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। उस अनसेचुरेशन को बदल देना है हमको, हाइड्रोजनेशन करा के वो डालडा में बदल जाता है, जिसको हम लोग वनस्पति घी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का वहाँ भी यूज करते हैं, जिसको क्लास 10 में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, ये जो मेथड है एक चीज़ और के लिए यूज किया जाता है, कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं ये पता करना होगा। किसी कंपाउंड में अनसेचुरेशन है कि नहीं, वो अनसेचुरेटेड है कि नहीं ये पता करना है। अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गया तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, और अगर हाइड्रोजनेशन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये सेचुरेटेड कंपाउंड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये रिएक्शन का इम्पोर्टेंस वहाँ भी है जहाँ पता करना हो कि कोई चीज़ सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर ये पता करना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड हो गया। उसका और एक मेथड है एल्केन का बनाने का, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।